प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से जो है आज एक प्रश्न आया है रामकृष्ण पटेल गुजरात, जो अहमदाबाद से गुजरात से आए। उनका प्रश्न है क्या भगवान है, संसार में भगवान है, ईश्वर है, इसका क्या प्रमाण है, कैसे हम जाने कि भगवान है, इसके बारे में बताइए। देखिए रामकृष्ण जी, आपका तो नाम ही रामकृष्ण है, आपको मान लेना चाहिए, लेकिन फिर भी शंका है, अब बहुत लोग के मन में शंका है। बस ऐसे इसका तो बहुत प्रमाण है, ये सब प्रमाण देने के लिए समय नहीं है, लेकिन एक ही प्रमाण मैं दूंगा कि आप है, आप एक मनुष्य शरीर के रूप में है, मनुष्य के रूप में है आप, तो आपको बनाने वाला भी कोई है, क्योंकि ना इस संसार में कोई भी अगर चीज है उसको बनाने वाला कोई है। अगर कोई मशीन है तो फिर तो उसके बाद बिना बनाए कोई मशीनरी चीज बनता नहीं है। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक मशीनरी चीज है, विधि विधान से उनको बनाया गया है, उसके अंदर कितने तार है, सेटिंग है, तो उस कंप्यूटर को बनाने वाला कोई है, कोई वैज्ञानिक है जिसने उनको बनाया है। कंप्यूटर कोई ऐसे कहाँ गिरे हुए ऐसे नहीं मिल जाता है। टीवी है, वो क्या मशीनरी चीज है, तरह तरह की तार उसमें जुड़े हुए सेटिंग है, तो उसको टीवी बनाने वाले भी कोई वैज्ञानिक है। बल्ब है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे कार है, जितने भी मशीनरी चीज है जो विधिवत ढंग से एक बनाया गया है सेटिंग से, उसको बनाने वाला कोई ना कोई है, इसीलिए वो बनाया गया है। सबका कोई ना कोई वैज्ञानिक रहता है। अभी तक ऐसे कोई नहीं, कोई कंप्यूटर या मोबाइल या कुछ ऐसे मशीनरी चीज है जो वैज्ञानिक लोग उत्पन्न वस्तु किसी ने बनाया नहीं, अपने आप कहां पर ऐसे मिल गया, ऐसे नहीं। तो हमारा जो ये शरीर है, जो आपका शरीर है, ये भी एक मशीन है। मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, इसका तो प्रमाण बहुत है, देंगे तो घंटा 2 घंटा प्रवचन होगा, लेकिन शॉर्टकट में 5-10 मिनट में बताता हूँ। आपका जो शरीर है एक मशीन की तरह है, उसके अंदर 72,000 तार नाड़ी जुड़े हुए हैं। जैसे आप टीवी या कंप्यूटर खोल लेंगे तो कितने उसमें वायर इधर उधर सेटिंग से, एक भी तार अगर इधर उधर हो गया तो आपका कंप्यूटर चलेगा नहीं। ऐसे ये शरीर के अंदर 72,000 तार लगे हुए हैं, नाड़ी, तरह तरह की मशीन। जैसे यहाँ पर हार्ट है, छाती में जो है हृदय है जो कि खून को जो है पंपिंग करता है, शुद्ध करता है। किडनी है, शरीर का जितने सब मैला कचरा, जो पानी पीते हैं, जो भी नमक खाते हैं, सब कचरा निकाल करके वो बाहर करता है। लीवर है, जो भी खाते हो पचा करके अन्न को जो है खून बनाता है। हड्डी जो भी बाल को बाल भेजता है, खून में खून बढ़ाता है, मांस को मांस वृद्धि करता है, ये पाचन शक्ति सब दिया गया है। यानी ऊपर से ये मस्तक है, यहाँ पर ऐसे मशीनरी चीज सेटिंग है कि यहाँ पर सोचने के लिए, बुद्धि विचार करने के लिए, मन जो है चिंतन करने के लिए, तरह तरह की इसमें सब मशीनिंग। डॉक्टर जो बड़े बड़े MBBS डॉक्टर होते हैं, वो लोग मेरे पास भी आते हैं। मैं लोग पूछता हूँ आप लोग शरीर को जो फाड़ते हैं, देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या अनुभव होता है? तो डॉक्टर जो एक बहुत बड़ा डॉक्टर जो कि MBBS, वो बोला महाराज जब उसको खोलते हैं हम लोग चकित हो जाते हैं कि कौन ऐसे कलाकार है, परमात्मा कौन है जो इतने सुंदर सिस्टमेटिक ढंग से शरीर बनाया है। अगर एक भी तार, एक भी अगर नस नाड़ी इधर उधर हो जाए तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ही इसको अगर चोट लग जाए बढ़िया से तो ये सब इधर नस नाड़ी हिल गया तो पागल हो जाएगा। हार्ट में थोड़ा सा भी अगर ब्लॉकेज आ गया, कुछ हो गया तो हार्ट फेल हो जाएगा। यानी कितने सिस्टमेटिक ढंग से इस शरीर को जो है किसी ने बनाया है। अब किसी ने नहीं बनाया, अपने आप ये जो है नहीं बन सकता है। कोई बहुत बड़ा विज्ञानी, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, बुद्धिमान, कोई बहुत बड़ा शक्ति जानकार आदमी बनाया है, जो कि आजकल के भी वैज्ञानिक इसके बारे में सोच नहीं सकते। तो ये शरीर को आप जब अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे ये शरीर जो है विधिवत सब जो है, जो भी आप खा लेते हैं। देखिए आप भोजन करने के लिए, जब जीने के लिए भोजन चाहिए, आप वो भोजन को जो आप हाथ लेने के लिए हाथ भगवान बनाया, वो भी यहाँ से मुड़ने के लिए बनाया। मुंह में जाने के बाद दांत दिया सामने चबाने के लिए। वो जो भोजन आप ये सड़ा है कि गला है कि सूंघने के लिए जाने के लिए नाक सामने से सेट कर दिया। फिर उसको जो अंदर स्वाद लेने के लिए जीवा अंदर जाएगा तो पचा करके फिर उसको जो तरह तरह की खून और जो हड्डी मांस सब बना करके
के लिए सब व्यवस्था। उसके बाद जो है मैला जितने सब निकालने के लिए गुह द्वार है, जितने पानी वाला अंश निकालने के लिए मूत्र द्वार है, तरह तरह यानी एक सेटिंग से कोई विधिवत कोई ऐसे बहुत बड़ा कलाकार ये सोच समझ करके इसको बनाया है, नहीं तो बन। आओ आजकल जो वैज्ञानिक जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, कोई ऐसे वैज्ञानिक नहीं है जो कहाँ से मटेरियल ला करके सेटिंग करके कोई मनुष्य बना देवे। कोई है अभी तक? कोई ऐसा हाँ कंप्यूटर बना दिया, ये कर दिया, लेकिन उसमें जान नहीं। तो ऐसे अभी तक कोई वैज्ञानिक नहीं निकला है कि कहाँ से तार ला के, कहाँ से क्या ला के, कहाँ से कुछ ला करके एक मनुष्य बना देवे, उसमें जान डाल दे। ऐसा अभी तक कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ। क्यों ना? वो भगवान अपने हाथ में रखें। भगवान कुछ ऐसी चीज हाथ में रखें, प्रकृति का जितने सब चीज भगवान अपने हाथ में रखें। सेव है, केला है, नाशपाती है, जितने सब चीज है। वैज्ञानिक लोग चाहे तो कोई सेव नहीं बना सकता है, गेहूं नहीं बना सकता है, चावल नहीं बना सकता है। ये लोग खाली उसी को और तरह तरह मिला कर कुछ सारा परिवर्तन कर सकते हैं कि ना। ये सब ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है। तो ये जितने सब बनाया, खाने की वस्तु, खाने के लिए जो है जीवा, शरीर, ये सब कुछ जो है किसी कलाकार ने बनाया है। और ये बाकी बाहर और थोड़ा जावे, कैसे सूर्योदय हो रहा है, कैसे दिन हो रहा है, कैसे रात हो रहा है, टाइम के अनुसार बारिश हो रहा है, टाइम के अनुसार अनाज उग रहा है, ये सब देखने के बाद ऐसे नहीं लगता आपको कि कोई कलाकार है जो कि ये सब सेटिंग करके जो है संसार को चला रहा है। तो आपको अगर ईश्वर के बारे में जानकारी करना है, इसे बहुत प्रमाण है, लेकिन उसके लिए तो बैठ कर चर्चा होना चाहिए। ये वीडियो में ऐसे नहीं होगा, लेकिन आपको इतना ही समझ लीजिए। आप अपने शरीर के बारे में सोचिए, ये कौन इसको बनाया? आपके माँ बाप तो बनाए थोड़ी। माँ बाप तो अपना मौज करते 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 वो अपना आप ही वो माता के गर्भ में जो है बीज चला जाता है। उसके बाद जो है वो भगवान उसके अंदर से व्यवस्था करते हैं। वही अगर जमीन पर गिर जाए तो कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है, इसको बनाने वाला जो है स्वयं परमात्मा है, ईश्वर है। इसलिए इसी एक प्रमाण से आप समझ लीजिए कोई ना कोई एक कलाकार है संसार में है। बाकी इसके बारे में और ज्यादा अनुभव करने के लिए बहुत सारे प्रमाण है, बहुत सारे बातें हैं। इसके लिए जो है बैठ के चर्चा करना चाहिए। ऐसे वीडियो में पूरी तरह से आ नहीं सकता, नहीं तो वीडियो 2-3 घंटा का लंबा हो जाएगा। तो ईश्वर के जो है प्रमाण होने का स्वयं प्रमाण है, मैं हूं तो ईश्वर है। हमारे जो एक रमण महर्षि थे, उनके पास में जो है एक भक्त आया, बोला कि ईश्वर है, इसका क्या प्रमाण है? तो रमण महर्षि ने कहा कि आप कौन हो पहले बताओ। तो उन्होंने कहा, उनका अपना नाम बताया। कोई प्रोफेसर था बहुत बड़ा। तो रमण महर्षि ने कहा कि तुम तो प्रोफेसर जो अपना पदवी बता रहे कि प्रोफेसर अमक जो है मीणा या गुप्ता जो भी, ये तुम्हारा शरीर का नाम है। क्योंकि ना जब जन्म हुआ था तो तुम प्रोफेसर था नहीं। प्रोफेसर तो अभी मिला, उससे पहले भी तुम था। तो पहले पता बताओ। तो उसने अपने माँ बाप का दिया हुआ नाम बताया। तो उन्होंने कहा तुम जन्म से पहले भी तुम्हारा तो नाम था नहीं, माँ बाप का दिया हुआ नाम, ये तुम्हारा असली रूप थोड़ी है। असली रूप बताओ। तो बोला कि शरीर ना, शरीर तो जब मर जाता है एक दिन, जो शरीर में कुछ तत्व निकल जाता है तो फिर आपको शरीर को काटने से कटता नहीं है, जलाने से जलता नहीं, क्या बोलते दर्द नहीं होता है। अभी आपको काटेंगे तो दर्द होगा, जलाने से आपको दर्द होगा। फिर वो क्या चीज निकल जाता है, इसका मतलब वो चीज असली है, ये नकली है। तब उसको समझ में आया कि हम जो अपने आप को शरीर, अपने आप को प्रोफेसर या अपने आप को कुछ समझ के बैठे हैं, ये सब ऊपर का खाली है। असली तत्व जो है आत्मा है। शरीर के अंदर जो आत्मा है, जीवात्मा कहते हैं, वही जीवात्मा ही भगवान ईश्वर का जो है, जो परमात्मा उसके अंश है। वो जब तक शरीर में है, ये शरीर चलता रहेगा, फिरता रहेगा। ये जब निकल जाएगा फिर तुम्हारे प्रोफेसर या प्रधानमंत्री पद, ये जितने सब चरण प्रचरण सब बंद खत्म हो जाएगा। और वो तत्व जो है वो ईश्वर परमात्मा के अंश है। उसको कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकता है, ना कोई वैज्ञानिक ना संसार कोई आदमी बना सकता है। वो एक शक्ति है जो व्यक्ति को जो है, जीव को जो है, जब वो आता है तो जीवित हो जाता है, जब वो निकल जाता है तो मृत्यु हो जाता है। तो फिर आप बोलेंगे कि ये दिखाई क्यों नहीं देते हैं? दिखाई देंगे। जैसे सर्वव्यापी हो, कहाँ है? सर्वव्यापी, सब जगह परमात्मा है, ईश्वर है। जैसे अग्नि सब जगह व्याप्त है। तार में करंट, जैसे कोई तार हो, करंट है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका मतलब नहीं करंट नहीं है। उसको छूते ही आपको करंट मारेगा।
जब आप घर में वायरिंग करते हैं तो पहले बिजली जलाने के लिए तो पहले जो है किसी वायरमैन को बुला करके वायर लगाते हैं, चारों तरफ सेटिंग करते हैं। उसके बाद जो है पंखा ये सब फिर सेटिंग करते हैं, बिजली जलाने के लिए जो है बल्ब लगाते हैं। लेकिन जब बटन आप दबाते हैं तो पंखा चलता है, तो आप वो लाइट को देखते नहीं है, लेकिन पंखा को देखकर अनुमान लगाते हैं आप कि हाँ लाइट है, इसमें बिजली है। फ्रिज चला देते हैं तो आपको अनुभव हो जाता है कि हाँ इसमें करंट है, देखते नहीं आप करंट को। तो ये सब सेटिंग जब आप करते हैं तो आपको ये अनुभव होता है। लेकिन जब बल्ब का बटन दबा देते हैं तो बिजली आपको दिखाई देता है, हाँ ये दिखाई बिजली है। ऐसे ही जो है आप जो है परमात्मा सर्वव्याप्त है, दिखाई नहीं देते हैं बिजली की तरह। लेकिन जब भजन पूजा पाठ जप तप तीर्थ धाम स्मरण चिंतन ये सब करेंगे तो आपको धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा। जैसे पंखा आपने चला दिया, पंखा चल रहा है लेकिन बिजली को देख नहीं रहे हैं, लेकिन अनुभव हो रहा है कि इसमें बिजली है। ऐसे ही आप जो भक्ति भजन पूजा पाठ करेंगे तो आपकी ईश्वर का होने का सत्ता का अनुभव होने लगेगा। यहाँ कोई है, आपके आसपास में कोई ऐसे आपको मदद कर रहा है, कोई आपको सहयोग कर रहा है, कोई आपके साथ है। लेकिन जब बल्ब का आप जलाते हैं बटन तो दिखाई देता है। ऐसे ही जब आप भजन करते 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 पूरी तरह से एकदम लीन हो जाएंगे भगवान के स्मरण में, चिंतन में, तुलसी की तरह, मीरा की तरह, कबीर की तरह, तो फिर वो सामने आपके प्रकट हो जाएंगे। जैसे बिजली का बटन दबाते ही बिजली सामने जो जल जाता है, क्या बोलते हैं, बल्ब का बटन दबाते ही बल्ब जलने जाता है तो आप दर्शन कर लेते हैं, हाँ ये लाइट है। बाकी पंखा में, फ्रिज में, अन्य उपकरण में आपको बिजली दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही ये संसार में जब भजन भक्ति पूजा पाठ जब तक हम करते हैं तब भगवान का जो है भक्ति का जो है अनुभव होने लगता है। लेकिन जब एकदम पूरी तरह से भक्ति में डूब जाते हैं, बल्ब की तरह हम भी उनको देखने लग जाते हैं। कबीर ने देखा, मीरा ने देखा, तुलसी ने देखा। आप बोलेंगे दिखाई क्यों नहीं देते हैं? तो करंट जो है किसको दिखाई नहीं देता है, बिजली जो होता है दिखाई नहीं देता है। आपके घर में पंखा चल रहा है, लाइट जल रहा है, क्या बोलते हैं, पंखा चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, लेकिन आपको करंट दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब नहीं करंट नहीं है। हाँ, देखना चाहते तो बल्ब जलाओ तो दिखाई देगा। ऐसे ही जो है आपको जो है भजन पूजा पाठ जप तप साधना करके जब आप मन भगवान में पूरी तरह से डुबा देंगे, लगा देंगे, तब अपने आप सामने वो प्रकट हो जाएंगे, दर्शन देंगे, तब आपको ये अनुभव होगा। ऐसे ही बोले कि हमको ईश्वर दर्शन दे दे, ऐसे तो कोई बड़ा प्रधानमंत्री के साथ मिलने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, प्रधानमंत्री दर्शन नहीं देते हैं। आप बोले कि अमेरिका के राष्ट्रपति से हम जाके मिल दर्शन दे, तो आप उनसे मिल दर्शन करने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, लाखों रुपया खर्चा करेंगे तो भी नहीं होगा। तो उनको दर्शन करने के लिए अमेरिका राष्ट्रपति को बहुत सारा उसका प्रोसेस होता है, कैसे क्या करना होगा, तो आपको लाखों रुपया खर्चा करना पड़ेगा, फिर ऐसे ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा, तब उनसे मुलाकात होगा। तो साधारण एक राष्ट्रपति को मिलने के लिए जब इतने कठिनाई है, तो फिर वो तो ईश्वर जगत का मालिक है, उससे मिलने के लिए आप साधारण से कैसे देख लेंगे। उसके लिए भजन तपस्या साधना पूजा पाठ जप तप ये सब करनी होगी, तब जा करके अनुभव होगा, ज्ञान होगा। ऐसे साधारण रूप में कह दे कि ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देते हैं, तो ऐसे किसी को जो है नहीं मिलेगा। अरे वो छोड़िए, बड़े बड़े सेठ साहूकार, अभी मुकेश अंबानी जो है भारत का बड़ा धनी है, कोई बोले कि उनसे जाकर मिल लो, उनसे आशीर्वाद ले लो, पैसा ले लो, 10 करोड़ मांग लो, तो उससे मिलना ही कठिन है। 10 करोड़ तो मिलना लेना, तो कोई बड़ा आदमी से मिलने के लिए हमको बहुत कठिनाई होती है। तो जगत का मालिक है, उससे मिलने के लिए आपको बहुत साधना भजन कीर्तन तपस्या करना होगा, तब अनुभव होगा। ऐसे कहने से नहीं होता। इसलिए ईश्वर का सत्ता में जो है विश्वास करके उनके भजन कीर्तन पूजा पाठ करना चाहिए, शंका नहीं करना चाहिए। जय श्री राम।